हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का 5 नंबर में आने वाले प्रश्नों को यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने का तरीका बताएंगे। और उसमें से एक है प्रिज्म सूत्र को सत्यापित करें। आएगा क्वेश्चन, प्रिज्म सूत्र को सत्यापित करें या तो म्यू बराबर साइन इंटू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बटा साइन a/2। या तो ई क्वेश्चन रहेगा, ई दिया हुआ रहेगा, या तो ई दिया हुआ रहेगा। दोनों में से कोई दिया रहेगा तो आपको सिद्ध करना है वही उसी तरीका से, मतलब जैसे बताएंगे। 10 मिनट दीजिए हमको, आप लोग को पूरी अच्छे से समझा देंगे। ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम फिगर को बताते हैं कि फिगर में क्या क्या किए हैं। फिगर बनाना है, ध्यान रखना है फिगर को कि कैसे माइंड में याद रखेंगे। फिगर अगर जो आप याद रखते हैं तो इतना क्लियर रखिए कि आपका एग्जाम में बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिए, एक प्रिज्म को लिए। प्रिज्म को लिए, देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है और उसमें प्रिज्म क्या क्या किए हैं, प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारे हैं। इसको प्रकाश की किरण से गुजारे, यहां पर लिख सकते हैं प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। ध्यान दीजिए, आराम आराम से सिखाते हैं। जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारे, किसी प्रिज्म से गुजारे तो प्रकाश की किरण को गुजारे हैं तो प्रिज्म जो बना होता है वो कांच का बना होता है। तो कांच का बना होता है, इधर हो गया हवा, आसपास में तो हवा ही नहीं रहेगा, हवा हो गया। और ये जो होता है प्रिज्म जो होता है कांच का बना होता है, हम लोग जानते हैं कांच हो गया, प्रिज्म कांच हो गया। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगा तो हवा कांच की अपेक्षा विरल माध्यम हो गया, अर्थात विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये किरण गया, सीधा जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये हवा है, ये कांच है, तो इधर आकर के सीधा क्या हुआ, मतलब अभिलंब की ओर झुक गया, नॉर्मल की ओर झुक गया। यानी देखो नॉर्मल, नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब को। तो यहाँ एन से हम डिनोट कर दिए नॉर्मल को, इसमें भी एन से डिनोट कर दिए, अभिलंब की ओर झुक गया और इस सीधा देखो चला गया। अब यहाँ पर आया कांच पर, कांचे में यहाँ से यहाँ तक लेकर के कांच में जा रहा है प्रकाश की किरण। उसके बाद कांच से पुनः ये हवा में गया, पुनः ये हवा में गया, तो हवा में गया तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। इस कारण से देखो यहाँ अभिलंब से दूर भाग गया। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल की ओर झुक गया, यहाँ नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया। नॉर्मल देखो, नॉर्मल यहाँ भागा, दूर क्या इधर आ गया। तो इस प्रकार से क्या क्या हुआ कंडीशन, इस सारी चीज को हम समझेंगे। देखो यहाँ पर कोण आई बना है, कोण आई यानी क्या हुआ, आपतन कोण इसको कहते हैं। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, क्योंकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। देखो अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। देखिए, तो हम बता दिए ये आपतन कोण है और आपतन कोण क्या हुआ कि इसमें कट गया। अब एक चीज बता रहे हैं कि एक दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो ये समूह कोण होता है। हम लोग 7 क्लास में ये बात पढ़े हैं, ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार से देखो एक दूसरे को काट रहा है तो कोण आई जो है ये पूरा के बराबर होगा, ये पूरा के बराबर होगा। तो हमको ई वाला नहीं दिया हुआ था, ऊपर वाला नहीं दिया हुआ था, तो ऊपर वाला नहीं दिया हुआ होता क्या किए, पूरा में से नीचे वाला घटा दिए तो ऊपर वाला मिल गया, पूरा में से नीचे वाला घटा दिए तो ऊपर वाला मिल गया। तो देखो आई में घटा दिए आर को तो जो बचल का था मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ आर डैश हो गया अपवर्तन कोण, यहाँ पर आई डैश हो गया ये आपतन कोण। अब इसमें भी वही कंडीशन, ये वाला पूरा बराबर होगा। तो ये पूरा, ये नीचे वाला हम जान रहे हैं कि आर डैश है, नीचे वाला देखो आर डैश है, आई जान रहे हैं आई डैश है। तो आई डैश ये पूरा में से ये नीचे वाला घटा देंगे तो ये बचल का मिल जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ भी आई डैश में से घटा दिए आर डैश को तो ये मिल गया। अब देखिए फिगर को हम समझा दिए हर तरीका से, कैसे कैसे जो किरण क्या हुआ, कैसे किरण गुजरा। अब यहाँ पर से क्या हुआ, इसको कहते हैं डेल्टा, विचलन, इसको विचलन कोण कहते हैं, इसलिए इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा को इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन, डेविएशन के मतलब होता है विचलन। देखिएगा आराम आराम से फिगर को समझा दिए सारी चीज, कैसे कैसे घटना हुआ है जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारे तो कैसे कैसे किरण का बिहेव हुआ है, सारी चीज को बता दिए। किरण मतलब पिक्चर हमको बिलीव है कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि अब इसको हम साबित करेंगे, बहुत आसान तरीके से साबित हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप खाली देखते रहिए टीवी की जैसा, एकदम
पूरा फिट कर देंगे। 10 मिनट हमको दीजिए, आप आराम से बना दीजिएगा। देखिए अब चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी, त्रिभुज इसमें बन रहा है बी ओ सी, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, अब एगो चतुर्भुज बन रहा है ए बी ओ सी। तो इसमें हम तीन स्टेप बताएंगे, उस वही 3 स्टेप को याद रखना है। लास्ट में हम देखिए आप लोग को फील करा देंगे, और एग्जाम हॉल में भी उसी प्रकार से याद करके रखना है कि कैसे कैसे होगा। देखिए 3 स्टेप बताएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ सी में चलेंगे। चलते हैं, त्रिभुज में नहीं, चतुर्भुज में चलते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज ए बी ओ सी में, त्रिभुज ए बी ओ सी में, इसको चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? यहां लिख देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में लिख दिए ब्रैकेट में, ताकि समझने में आप लोग के आसान हो। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि उसके सामने वाला जो कोण होता है, सामने वाले कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सामने कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। देखिए तो यानी कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। एक हिसाब से मानो तो टोटल मिला करके चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम सही तरीका से लिखते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। चलिए हो गया छोटू। अब आगे देखिए, कर दिए यहाँ पर ही एक कंडीशन ले लिए, 180 डिग्री हो गया। अब यहां पर से हम चलते हैं तो कोण ए बराबर अगर जो चाहेंगे तो कोण ए बराबर 180 डिग्री और माइनस कोण ओ हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से बताएं कि सामने वाला कोण का योग होता है 180 डिग्री, इसके सामने और इसके सामने। तो हम ये दोनों के एगो के ले लिए, जिसका यूज रहेगा उसका यूज हम कर लिए और चक्रीय चतुर्भुज में चल गए। अब एक चीज और देखो, 7 क्लास में पढ़े हैं, 7 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो कोई भी त्रिभुज मान लो होता है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये कोण है, ये पूरा कोण हो गया, तो एक कोण ये एक्स है, आई वाई है, आई जेड है, तो इसको कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। अब बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। हम लोग 7 क्लास में पढ़े हैं, 7 क्लास के एनसीईआरटी बुक या तो केसी सिन्हा के बुक के आप उठा करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब होता है जेड बराबर एक्स प्लस वाई, यानी जो बहिष्कोण होता है उसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एगो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर बीडीसी में देखो क्या, देखिए क्या है कि जो डेल्टा जो है बहिष्कोण है, तो ये दोनों के योग के बराबर होगा। डेल्टा बहिष्कोण है, देखिए इस प्रकार से, जैसे इसको हम खड़ा करके बताए हैं, इससे लिखा उल्टा हुआ है वो, तो इस प्रकार से डेल्टा जो है इसके और इसके योग के बराबर होगा। चलिए ठीक है, अब समझा दिए, यहाँ पर मिटाते हैं। आगे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, वहां पर चल जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ही पुनः त्रिभुज बीडीसी में, पुनः त्रिभुज बीडीसी में, आराम से देखते जाइए खाली। त्रिभुज बीडीसी में क्या हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब बोलिएगा कैसे हो गया, तो हम त्रिभुज बीडीसी में चल रहे हैं, बीडीसी में हम लिख सकते थे डेल्टा बराबर कोण बी प्लस कोण सी, लेकिन वो नहीं लिखे, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे छूट मुट के, इसलिए शॉर्ट में चल गए, इक्वल में डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर ही। तो कोण बी प्लस कोण सी कर दिए, अब बराबर कोण डी, यानी बहिष्कोण के हिसाब से, तो डेल्टा बराबर ही आ गया। इसको समेट करके लिख देते हैं, फ्यूचर में यूज करेंगे। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, माइनस वाला की एक जगह लिखो, तो आई माइनस आई प्लस आई डैश, अब यहाँ पर ले लो क्या, माइनस आर डैश, फिर हो जाएगा डेल्टा बराबर आई प्लस
आई डैश माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर डैश। इसको समीकरण बना लो फर्स्ट, आराम आराम से देखिए हम क्लियर कर देंगे, पूरे सिद्ध कर दोगे 5 नंबर में मिल जाएगा। और ऐसा ऐसा आप लोग के हम 10 को करवाएंगे, 10 को करवा देंगे, 10 को क्लियर कर लेंगे तो इतना फिक्स है कि एग्जाम में जो आता है 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना या 3 क्वेश्चन बनाना आता है, पक्का बना दोगे। मेरा वीडियो के 2 बार 3 बार करके देखिए आराम से। डेल्टा बराबर हो गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश हो गया। अब चलते हैं चक्रीय चतुर्भुज में चल गए, अब चलते हैं त्रिभुज BOC में। त्रिभुज बी, फिर लास्ट में हम स्टेप बता देंगे कि याद कैसे रखना है एग्जाम हॉल में। BOC में, BOC में त्रिभुज BOC में तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब बच्चा वाला चीज हम लोग रटे हुए हैं बहुत पहले से। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख दिए। अब कोण बी का मान कितना है, आर है, तो आर प्लस कोण ओ का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दे तो कोण ओ लिख दो, प्लस कोण सी का मान क्या है, आर डैश लिख लो, प्लस बराबर 180 डिग्री। चलिए हो गया। अब यहां से हम एक चीज बताते हैं, यहां से देखो क्या क्या मिलता है। यहां से हम कोण ए का मान निकालना है हमको, तो आर प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस कोण ओ हो गया। अब आर प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ओ। अच्छा, इसके जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं। यहां पर इसको अगर जो हम समीकरण बना देंगे, समीकरण हम यहां अगर जो बना देंगे तो इसका मान हम इसमें रख सकते हैं। इसको समीकरण सेकेंड बना लो, समीकरण सेकेंड। अब फिर यहां पर लिख दो समीकरण सेकेंड से चल सकते हैं तो लिखेंगे यहां पर ये समीकरण सेकेंड से चल रहा है, सेकेंड में मान रख देंगे यहां पर ही, तो आर प्लस आर डैश बराबर, अब यहां पर देखिए अब यहां पर देख लेते हैं हम कि आर प्लस आर डैश यहां से मतलब 180 डिग्री माइनस कोण ओ डैश का, कोण ओ का मान है कोण ए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कोण ए लिख दिए, इसका भी मान मिल गया। अब मानो पूरा पूर्वडे हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, ई मिल गया है। अब यहां से हम आर का मान निकालेंगे, फिर आई के मान निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा। आर प्लस आर डैश यहां पर हो गया। इसमें अब हम अल्पतम विचलन लगाते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति, मिनिमम डेविएशन। अल्पतम विचलन की स्थिति के मतलब क्या होता है जो बताते हैं आपको। अल्पतम विचलन की स्थिति के मतलब होता है कि यदि प्रकाश की किरण प्रिज्म से जा रहा है, तो प्रिज्म से गुजर रहा है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो गुजर ही रहा है। तो अगर जो अल्पतम विचलन की स्थिति लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रिज्म से गुजरने के बाद ये विचलित नहीं हो, यानी अभिलंब की ओर ना झुके, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद भी अभिलंब की ओर ना झुके, सीधा पार कर जाए, तो सीधा पार कर जाएगा तो फिर आई जो है आर के बराबर हो जाएगा, यानी विचलन होगा नहीं। आर जो होगा आर डैश के बराबर हो जाएगा, आई जो है आई डैश के बराबर हो जाएगा, विचलन होगा ही नहीं तो मतलब क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तो यहां पर लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति हो जाएगा तो आई जो होगा बराबर होगा आई डैश के, आर जो होगा बराबर होगा आर डैश के, अल्पतम विचलन, और डी जो हो जाएगा, डेल्टा जो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा, डेल्टा जो होगा
डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम समीकरण का यूज कर करके बना लेंगे। इसको बना लो समीकरण थर्ड भी बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो छोड़ दो, थर्ड नहीं बनाओ। इसमें क्या करते हैं, प्रथम विचलन की स्थिति कर दिए तो यहां पर ही हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर आई प्लस आई डैश हो जाएगा आई ए माइनस आर आई प्लस आर डैश हो जाएगा आर डैश से, इसको रहने दो क्योंकि इसका यूज कर देंगे, यहाँ पर ए रख देंगे तो ई जो हो जाएगा ई, यहाँ पर ये डेल्टा मिनिमम कर लीजिए, डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। देखिए यहां से, चलिए ए लिख लेते हैं, ए लिख लिए। अब क्या करते हैं, वहां पर देखिए बता रहा है कि 2 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आने वाला है। देखिए यहां से मिल रहा है कि ऊपर वाला आ रहा है यहाँ से, इसलिए ध्यान दीजिए। डेल्टा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, तो आई के मान यहां से निकालते हैं तो इसको ई पट्टी लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर हो जाएगा 2i। तो आई बराबर क्या हो जाएगा छोटू, आई बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए, दुगुना में तो नीचे आके भाग में हो गया, हो गया भाग में, तो आई के मान मिल गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको अब रख लेंगे हम, आई के मान मिल गया। अब आर के मान निकालते हैं और न्यूनतम विचलन की स्थिति था ने, चलिए समीकरण मानिए लेते हैं यहाँ पर ही, तब कोई उपाय लगता है। समीकरण 3 मान लिए थे, तो अब इसमें भी अल्पतम न्यूनतम की स्थिति होगा तो लिखेंगे पुनः चलते हैं। तो आर जो है आर डैश के बराबर है, तो आर प्लस आर कर दो, यहाँ हो जाएगा ए, कौन ए को हम ए भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कौन ए भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर प्लस आर 2r बराबर ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा a बाई 2, आगे अनरे छोटू। अब देखिए सबसे पहले आई निकाल लिए, आर निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि 2 नंबर प्लेटफार्म पर आ गया है गाड़ी, यहाँ से देखिए ऊपर वाला जना रहा है, यहाँ से देखिए नीचे वाला जना रहा है, दोनों में साइन लगा हुआ है। तो साइन लगा हुआ है तो साइन कैसे लगाएंगे, अब इसके बारे में सोचेंगे। तो साइन इसलिए लगाते हैं, स्नेल के नियम को लागू कर देंगे। तो स्नेल के नियम क्या होता है, स्नेल के नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर लिख दो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ये 5 नंबर में आएगा। 2 बार करके वीडियो आप देख लीजिए, पक्का कहते याद हो जाएगा। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये हम पढ़े 10 क्लास में। स्नेल के नियम यही कहता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब लगा दो दोनों तरफ, म्यू बराबर साइन आई के मान कितना है देख लो, आई के मान इतना है, लिख लो यहां पर ही। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, फिर साइन आर का मान कितना है, साइन लगा दो, आर का मान कितना है ए बाई 2, ए बाई 2 प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। देखिए 3 स्टेप लास्ट में हम सिखाते हैं। देखिए इसमें 3 स्टेप को ध्यान रखना है। सबसे पहले चलेंगे चक्रीय चतुर्भुज में, सबसे पहले चलेंगे चक्रीय चतुर्भुज में ए बी ओ सी, ए बी ओ सी एक स्टेप ही हो गया। उसके सहायता से हम चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सामना सामने वाला कोण के योग 180 डिग्री ले लिए थे। उसके बाद दूसरा स्टेप है हम बहिष्कोण यानी डेल्टा बराबर करेंगे। बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ डेल्टा बराबर कर दिए ई और ई, दूसरा स्टेप ई है। तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरा स्टेप एक त्रिभुज बन रहा था नीचे बी ओ सी, यही 3 स्टेप को लेकर के चलना है और आर और आई का मान ज्ञात करके स्नेल का नियम लगा देना है, प्रूव्ड हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कोई भी बैठा रहे आपके सामने, कितना भी बड़ा अधिकारी रहे, आप बना दोगे। दिमाग में याद रखना वहां पर जाकर के ही कि पहला चलना है चक्रीय चतुर्भुज से, दूसरा चलना है
दूसरा चलना है त्रिभुज से, तीसरा चलना है बहिष्कोण से, डेल्टा निकालना है, और आई और आर के मान निकाल देना है, प्रूव्ड हो जाएगा। धन्यवाद, अगेन वीडियो देंगे। थैंक्स।